हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर अगस्त 1 to 15। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा एंड आई एम अ टैरो रीडर, रेकी हीलर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मच मच मोर। ठीक है, तो अगर आपको मेरी सर्विसेज अवेल करनी है तो आप आ सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, चार्जेस आर वेरी नॉमिनल। एंड ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल्स में इंटरेस्टेड हैं स्पेशली तो आप पूछ सकते हैं मेरे से इनके बारे में। दीज आर वेरी 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 हेल्पफुल फॉर अवर हीलिंग, क्योंकि ये मदर अर्थ की एनर्जी है। तो यस, वी फील वेरी ग्राउंडेड। अगर बहुत ज़्यादा सोच चल रही है, सोच विचार चल रही है, एंग्जाइटी है, ट्रॉमा है या कोई डीपर इश्यूज भी हैं तो भी क्रिस्टल्स कैन हेल्प। ओके, एंड अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कैसे करते हैं या टैरो रीडर बनना चाहते हैं प्रोफेशनली, हॉबी के लिए या पार्ट टाइम के लिए भी सीखना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, आई एम अ टैरो कोच एज वेल। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सभी चीजें सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो प्लीज टेक इट एज अ डोज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड गाइडेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर मैसेजेस हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए फॉर अगस्त 1 to 15। ओके, वी हैव 9 of Pentacles, Justice एंड 4 of Pentacles in reverse। ओके, रिसेंट पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ना कोई बहुत ही ऐसी चीज, ऐसी विश पूरी हुई है, या फिर आपको एक अबंडेंस का जरिया, अबंडेंस अब कुछ भी अबंडेंस हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस है, चाहे अपने आप से खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है। लाइक लाइफ में आपको एक स्मूथ सेलिंग फील हो रहा है कि चीज़ें अच्छे से आगे बढ़ रही हैं जैसे आप बढ़ाना चाह रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं फाइनेंसिस से रिलेटेड है, मे बी ये क्रिएटिव आइडियाज से रिलेटेड है। और जस्टिस भी आ रहा है जो ये दिखा रहा है कि आपका कर्मा में भी फाइनेंसिस से रिलेटेड, हमारा फाइनेंसिस से भी काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप ही है। फाइनेंसिस भी हमारे तभी इम्प्रूव होते हैं जब हम फाइनेंसिस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने खर्चे वगैरह कम करते हैं, फाइनेंसिस पे ध्यान देते हैं, उनको लाइक एक लव। लव देखिए, जिस भी चीज़ से आप प्यार करते हैं आप उसको क्या करते हैं, आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, आप उसको नर्चर करते हैं। तो कहीं ना कहीं लविंग वे में आप खुद को या अपने फाइनेंसिस को या जो आपकी लाइक सराउंडेड चीज़ें हैं, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है, आपको क्या पसंद है, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी हेयर स्टाइल, लाइक बॉडी, या आप अपने माइंड के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपके माइंड को, आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं अच्छे वे में। ठीक है, अपने ऊपर कहीं ना कहीं आपकी एक लाइक सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं कहना चाहिए लाइक, लेकिन ये चीज़ें आपसे रिलेटेड हैं जो इम्प्रूव हो रही हैं रिसेंट पास्ट में। और जस्टिस कार्ड भी यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका कर्मा बहुत स्ट्रांगली क्लियर हो रहा है लाइफ में इन जनरल, लोगों से, चीज़ों से, और स्पेशली फाइनेंसिस से। ठीक है, और यहाँ पे 4 of पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है अपकमिंग एनर्जीज में भी। तो मे बी आप कहीं ना कहीं ऐसा पाएंगे कि कई बार क्या होता है, हम बहुत खुश होते हैं तो हम थोड़ी गलतियां करने लग जाते हैं। तो मे बी आप कुछ गलतियां कर सकते हैं फाइनेंसिस से रिलेटेड या इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, जैसे आप बहुत ही टाइटली आप किसी चीज़ को ना होल्ड ऑन कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा कंट्रोल लूज कर सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं हम 4 of पेंटिकल्स को। वी हैव चैरियट इन रिवर्स। यस, कहीं ना कहीं लाइक क्या होता है ना, जब हमें कोई चीज़ बहुत ही अच्छे वे में होने लग जाती है ना, तो कहीं ना कहीं हम और बेटर वो हो सकती है हम भूल जाते हैं। जैसे कि कई गुरु लोग कहते हैं कि भाई दुख का ना होना सुख नहीं है। ठीक है, मे बी आपके गोल्स या आपकी लाइफ में और भी बेटर चीज़ें आ सकती हैं। अभी आपने अपना कर्मा क्लियर करा है, मे बी और भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी लाइक डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, यू कैन डू समथिंग रियली रियली बिग जिसको मे बी आप अभी सोच नहीं रहे हैं। लाइक यू कैन अचीव हाईएस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। ठीक है, तो लाइक अपना ये नहीं कि लूज पड़ जाइए। ठीक है ना, जो भी कर रहे हैं उसे करते रहिए। तो इट इज लाइक कि कंटिन्यू रखिए, जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, जो इम्प्रूवमेंट आप अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव क्रॉस, साइथ एंड राइडर। ओके, अगेन कोई न्यू बिगिनिंग आपके लिए स्ट्रांगली आ रही है, राइडर की एनर्जी है। तो
फास्ट चीज़ें होना, नई चीज़ें होना, कुछ नए ऑफर्स आपको मिलना, नए लोगों से मिलना, नए फ्रेंडशिप्स में आना, नए रिलेशंस में आना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, बहुत डिवोटेड भी रह सकते हैं आप भगवान के लिए, एक ग्रैटिट्यूड में रह सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप अपने पुराने तौर तरीकों को बिल्कुल ही कट ऑफ कर रहे हैं, लाइक कोड कट कर रहे हैं आप उनके उस एनर्जी से। ठीक है, जो भी आपको रोक रही थी, विच इज़ वेरी गुड। लेट्स सी टी लीफ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। टी लीफ मैसेजेस, ओके। ओके, एक और लूंगी मैं यहाँ से। ओके, वी हैव डॉग क्लोज्ड अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। किसी एक फ्रेंड के साथ, क्लोज फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव बीटल, गुड फॉर्च्यून। ओके, दिख ही रहा है यहाँ पे, चैरिट एनर्जी भी आया है। एंड देन वी हैव रैबिट, टू मच कंसर्न ओवर सेक्सुअल मैटर्स। अपनी लुक्स को लेके, अपनी सेक्सुअलिटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रह सकते हैं। कंसर्न इट्स लाइक मे बी यू आर जजिंग योर सेल्फ में भी। ठीक है, कि भाई ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं किसी के लिए, या अपने अपने आप को कहीं ना कहीं आप में भी जज कर सकते हैं। देन वी हैव टेंट, टेम्पररी सिचुएशन। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि टेम्पररी है, जो आपके थोड़ा सा ध्यान देने से सुलझ सकती है। एंड देन वी हैव ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ओके, दिस इज वेरी क्लियर। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड स्टार। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल है आपको लेके, बट ये पर्सन आ नहीं रहे आगे क्योंकि हील्ड नहीं है। दे सी यू एज समवन जिसके लिए ये बस पूरी जिंदगी भर इंतजार कर रहे थे और आपको जाने नहीं देना चाहते, बट ये उस तरीके से सामने नहीं आना चाहते कि आपको ये लगे कि हाँ भाई कितना ज़्यादा पॉजेसिव है आपको लेकर। लाइक कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी बता रही है कि आपको लेट गो नहीं करना चाह रहे। ठीक है, और मे भी ये ऐसा दिखा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पे रख रहे हैं कि भाई आप लुक्स वाइज में भी, या फिर आप जो भी करते हैं, आप जैसे बात करते हैं, जो भी आप एज अ पर्सन है, ये आपको बिल्कुल उसी वे में देखते हैं कि हाँ भाई ये वही पर्सन है जिसकी मेरे को विश थी। और यहाँ पे स्टार भी विश को ही दिखाता है, बट ये रिवर्स में आ रहा है। तो रिवर्स में जब कार्ड आता है तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पर्सन हील्ड नहीं है, या ये में भी आपको जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, बट आप इतने हील्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं हीलिंग हैज़ टू बी डन। ओके, और ये आपको काइंड ऑफ एक थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं मे बी कि आप हील करें और तब हम अच्छे से बात कर सकें। ठीक है, एंड यस, यहाँ पे आपके लिए 2 ऑफ कप्स आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप भी बहुत मेच्योरली में भी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। आपको पता है ये कनेक्शन जो बहुत ही स्ट्रांग है और ये धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं में भी आप भी कम्युनिकेट करने के मामले में या एक पेशेंस रखने के मामले में थोड़ा सा इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए भी स्टॉकिंग एनर्जी आ रहा है। बट कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन आपको भी है कि ये कनेक्शन कुछ स्पेशल है और ये रुकेगा और ये चलेगा बहुत लंबा। ठीक है, आने वाले टाइम के लिए देखते हैं क्या एनर्जीज है इस कनेक्शन की। वी हैव जजमेंट। यस, कहीं ना कहीं आप लोग बिल्कुल समझने वाले हैं इस कनेक्शन को, दैट दिस इज समथिंग स्पेशल, और मे भी ऑलरेडी समझ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कितने ही मेजर और गाना कार्ड आ रहे हैं। मैजिशियन आ रहा है, तो अगेन बहुत ज़्यादा एनर्जी एक दूसरे की तरफ लगाना, सोचना, इमोशंस लगाना, टाइम, एफर्ट, एनर्जी, लाइक सब कुछ आप एक दूसरे के लिए करना चाहते हैं। यू आर बीइंग देयर फॉर ईच अदर, चाहे वो एक हिंट के रूप में ही हो, चाहे वो बहुत ही लीस्ट कम्युनिकेशन हो रहा हो, बट यू गाइज नो दैट यू गाइज हैव अ ट्रू बॉन्ड। एक केयर, एक सपोर्ट जो हम सीख करते हैं पार्टनर में, वो कहीं ना कहीं में भी इस कनेक्शन में है। और चैरिट एनर्जी यही दिखा रहा है कि आप लोग आगे बढ़ेंगे इस कनेक्शन में और भी ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन अगेन डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि जजमेंट कार्ड आ रहा है इसमें, लाइक एक थर्ड पार्टी है और वो गॉड है। ठीक है ना, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आ रहा है। तो मे भी इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन में भी ना हो अभी कनेक्शन में, बट
लाइक एक पता होता है ना कि हाँ भाई इस पर्सन को इतना टाइम चाहिए, मे बी वो अभी किसी और के साथ भी हो, तब भी आपको पता होता है कि लाइक दे लव मी। एंड कहीं ना कहीं आप वो होप फ्यूचर के लिए रखते हैं कि मे बी अभी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी दूसरों की हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही उन चीज़ों में उलझे हैं और आप वो मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और वो स्पेस दे रहे हैं एक दूसरे को कि भाई पहले अपनी अपनी लाइफ का सॉर्ट आउट कर लो, फिर मिलते हैं, फिर देखेंगे। ठीक है। तो अगेन जब सोल कनेक्शंस होते हैं ना, तो उसमें वो जो बिल्कुल एकदम पक्की लाइक एज की कह लीजिए, एज एकदम सेट नहीं होगी, एज गैप हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ताकि आप कहीं ना कहीं पहले खुद से वो प्यार करना सीखें और खुद में पहले वो होलनेस लेके आएं। ठीक है। सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स, ये जो कनेक्शंस की बात हम करते हैं आजकल सारा, क्योंकि आजकल हमें हर चीज़ का पता चल चुका है, लेबल्स हमें हमारे पास आ चुके हैं। पहले लोग आम भाषा में बोल देते थे दो जिस्म एक जान, ठीक है ना। अब उनको हम बोलते हैं ट्विन फ्लेम्स, अब हमें पता चल चुका है क्योंकि। तो कहीं ना कहीं ये जब इतनी डीप रेजोनेंस, इतनी डीप कनेक्शन किसी से होता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी जो चीज़ें मानती है उन सब चीज़ों से वो रिलेटेड हो। और ऐसा हम हमेशा देखते हैं कि जो मेन बहुत बहुत डीप लव स्टोरीज रही हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि लव का मतलब ही यही है। लव एक इतनी ऊंची वाइब्रेशन है, इतना ऊंची स्थिति है कि वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। और सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द लोग उस चीज़ को फिर जज करते हैं, क्योंकि जो चीज़ पे आप पहुँच नहीं सकते आप उससे जलेंगे, और आपको समझ में नहीं आता तो फिर आप उसको उस पर उंगली उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो बहुत ही लविंग है, उसके लिए कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं बहुत मटीरियलिस्टिक जो होगा उस पर वो कहता है कि बहुत मटीरियलिस्टिक है। जो संसारिक है वो योगियों को बोलेंगे, योगी हैं जो संसारिकों को बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सेपरेशन हम लोग क्रिएट करते रहते हैं। विजन दोनों का यही है कि सेपरेशन है, दूसरे से सेपरेशन है। बट जब कोई प्रेम में पड़ता है ना, तब वो स्थिति में होता है कि उसको वो पर्सन और वो पूरा लाइक पूरी दुनिया सब एक ही जैसी, लाइक वो कहते हैं ना हार्ट शेप वाले ग्लासेस से नजर आ रही होती है। ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी प्रोटेक्टेड एंड वेरी इंटेंस, बट इसमें समय लगेगा और ये आप भी जानते हैं, और आप दोनों इस चीज़ को मेच्योरली हैंडल कर रहे हैं। लेट्स सी, आई चिंग से देखते हैं। वी हैव अवेयरनेस। तो देखिए अपने आप ही वो कार्ड आ गया कि अवेयरनेस है कहीं ना कहीं। इस कनेक्शन के आते ही आप लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं खुद के, लाइफ के, और मे बी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसको कहते हैं ना, आत्मा का जागना। कहीं ना कहीं आपको वो एक काइंड ऑफ शॉक सा लगता है कि ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। ठीक है। जो माइंड से परे है, जो माइंड समझ नहीं पा रहा है। ठीक है। तो अवेयरनेस कहीं ना कहीं देखना चीज़ों को, अवेयर रहना चीज़ों के बारे में, अपने बारे में और ज़्यादा अवेयर होना, कॉन्शियस होना, इस कनेक्शन का में भी यही मिशन है, या कह लीजिए ऑब्जेक्टिव है। लव योर सेल्फ। ओके। अगेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप खुद से प्यार करें, एज आई सेड के होल होना, अपने अंदर संपूर्ण होना। और यहाँ पे डव की एनर्जी है जो पीस और शांति की बात करता है। ठीक है। लेट्स सी क्या सरेंडर करना चाहिए आपको इस कनेक्शन में। वी हैव सरेंडर resentments. Holding on to resentment only poisons you. Try to forgive others for their shortcoming and keep moving ahead toward पॉजिटिव सिचुएशंस इन योर लाइफ। तो अगेन ग्रजेस ना रखना, अपने मन में मैल ना रखना, सबको माफ़ कर देना, इस पर्सन को माफ़ कर देना क्योंकि पता है हमें गलतियां हो रही हैं, सामने से भी खुद को माफ़ कर लेना। बिल्कुल ही लविंग और इजी वाइब्रेशन में आना कि इट्स ओके, जो हो रहा है ठीक है, सभी के लिए अच्छे के लिए है, ऐसा मानकर चीज़ें करना। ठीक है। और कोई भी ग्रज ना रखना अपने मन में, लाइक मैल एज आई सेड ना रखना, प्योरीफाई होना। सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी। और ये बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है। यू आर रेडी टू लेट लव इन कंपैशनेटली आइडेंटिफाई एंड बिगिन टू रिलीज एनी पैटर्न्स दैट स्टॉप यू फ्रॉम ओपनिंग योर हार्ट। और अगेन हमें कई बार पता नहीं चलता कि हम सामने वाले को प्यार नहीं दे रहे और हम उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इफ एंड बट लगा रहे हैं। तो वो चीज़ें समझना और खुद भी लाइक लेट अदर्स लव यू।
ठीक है, रिसीव करना और देना भी प्यार। क्योंकि क्या होता है, एक बार हर्ट हो जाता है ना, हमारा हर्ट, हमारी एनर्जी बिल्कुल क्लोज्ड हो जाती है और यही मुसीबत खड़ी हो जाती है, लाइफ दूभर हो जाती है, दुख घेर लेता है। बट हम उसी पर्सन को खोजते रहते हैं कि भाई पहले प्यार हुआ था किसी से, बट तब भी आपकी वाइब्रेशन थी, अब भी आप ही की वाइब्रेशन आएगी जब आपको ऐसा फील होगा। ठीक है ना। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, टैरो, रेकी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड अगर आप टैरो रीडर भी बनना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट, क्योंकि मैं टैरो कोचिंग भी देती हूँ, वो भी पूरा पीपीटी पे, ठीक है, पावर पॉइंट पे। ओके, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।